नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। पेपर लीक के मामले में लगातार सरकार को घेरा जा रहा था, बच्चों का प्रोटेस्ट भी जारी था। अंतिम समय में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर समय अहम फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। वो जब भी लेते हैं फैसला कोई, तो जनता के हित में ही होता है। उन्होंने फैसला लिया, क्योंकि ये अगर समय लगा कानून निरस्त करने में, तो समय लगना जरूरी भी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि हर पहलू की जांच भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं एक बच्चों का बड़ा धड़ा जो है वो कहीं ना कहीं पेपर खराब हो जाता है, तो उसलिए प्रोटेस्ट करते हैं कि फिर से पेपर हो तो हम फिर से देने का अवसर मिले। या फिर कौन है आखिर पेपर लीक का मास्टरमाइंड, ये सोचनी विषय है। कहीं ना कहीं सरकार पर भी वो कोई ना कोई ब्लेम लगाने का प्रयास करता है कि इसकी छवि भी धूमिल हो, और कहीं ना कहीं धूमिल होती है, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो जब खराब होता है, जो मेहनती बच्चे हैं, तो उनको दुख होता है। इसलिए वो लगातार कहीं ना कहीं किसी की एज निकल रही होती है, किसी के पास अवसर कम होते हैं, इसलिए वो, क्योंकि पढ़ाई अब बड़ा पैसा खर्चा लगता है, कोई बाहर रह करके कोचिंग कर रहा है, तो इसलिए पेपर लीक के मामले में लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार सुर्खियों में है। इधर आपने देखा यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर था वो भी लीक हुआ, और फिर उसके बाद उसके पहले जो समीक्षा अधिकारी आरओ का पेपर हुआ था वो भी लीक हुआ, और सरकार ने माना। उसके बाद दोनों पेपर निरस्त हो गए। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इधर ये पेपर तो चलो हमेशा से आज कोई नई बात नहीं है, कभी और भी सरकारों में लीक हुआ करते थे, लेकिन इंटरमीडिएट का भी पेपर लीक हो गया। इस बीच खबर आने लगी, सोशल मीडिया पर छाने लगा, और लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर किसी प्रदेश में रहते हो तो उसकी प्रदेश की पहचान सबसे पहले क्या है? पेपर लीक उत्तर प्रदेश। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उनके बीच के अधिकारी या फिर कौन है इसका मास्टरमाइंड, क्योंकि आम इंसान वहां तक पहुंच नहीं पाता। इतने पहरेबाजी में वो पेपर रहता है, इतना पहरा लगता है, और सब अधिकारियों के टच में ही रहता है पेपर। आम इंसान वहां तक पहुंच ही दूर दूर तक नहीं सकता। तो क्योंकि इनका एक तरीका है कि अगर नौकरी से भी निकाल दिए जाएं, इतने देर में वो इतना खरीद फरोख्त कर लेते हैं पेपर का कि करोड़ों रुपए में उसकी बिक्री कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हलचल फिर मची जब बच्चों का पेपर इंटरमीडिएट का लीक हुआ। अब 29 तारीख थी और इंटरमीडिएट जीव विज्ञान और गणित का पेपर था, और तुरंत व्हाट्सएप पर खबर आना, सोशल मीडिया पर खबर आना शुरू हो गई कि पेपर लीक हो गया। अब बताइए, इंटरमीडिएट का पेपर जो जीव विज्ञान का पेपर था और गणित का पेपर था, वो भी खबर सुर्खियों में लीक का। इधर लीक उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ इधर समस्या समाप्त हुई, तुरंत इसकी खबर आ गई। और ये कहाँ का था? तो आगरा में श्री अंतर सिंह इंटर कॉलेज रोझौली की मान्यता भी उन्होंने, सरकार ने कार्रवाई करते हुए, प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए मान्यता निरस्त कर दी, खत्म कर दी उस मान्यता। यूपी बोर्ड की बैठक ली गई, निर्णय लिया गया और मान्यता ही जब्त कर दी गई। आगरा के इसी कॉलेज में माना गया कि पेपर लीक हुआ है। यूपी बोर्ड ने किसी भी विद्यालय द्वारा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को भंग न हो, इसको लेकर अलर्ट जारी किया, और इसको लेकर कई कार्रवाई और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया, प्रेस नोट भी जारी किया और उन्होंने कहा कि दिनांक 29 फरवरी 2024 को
यूपी बोर्ड की द्वितीय पाली की परीक्षा में श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज रोझौली आगरा में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी द्वारा अपराह्न 3:11 पर ऑल प्रिंसिपल आगरा नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर इंटरमीडिएट जीव विज्ञान एवं गणित का पेपर डाला गया। उस समय परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। 1 घंटा 11 मिनट समय व्यतीत हो चुका था। यानी इन्होंने बताया कि जब पेपर को जो टाइम होता है, पेपर शुरू हो गया था, उसके लगभग आधा समय उसका व्यतीत हो गया था। 1 घंटा 11 मिनट हो चुका था। सभी परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से पेपर दे रहे थे। इससे परीक्षा की शुचिता किसी स्तर पर प्रभावित नहीं हुई है, ये माना उन्होंने। जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा द्वारा इस आपराधिक कृत्य का संज्ञान लेते हुए इस घटना के मुख्य आरोपी विनय चौधरी विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक एवं अज्ञात के विरुद्ध अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, मुख्य आरोपी विनय चौधरी विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक गंभीर सिंह, स्टैटिक मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह एवं अज्ञात के विरुद्ध 29 फरवरी 2024 को ही प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह एवं एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट से पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी विनय चौधरी एवं अन्य की गिरफ्तारी हेतु पुलिस बराबर कार्रवाई कर रही है। और इन्होंने कहा कि अतर सिंह इंटर कॉलेज रोझौली आगरा, जहां से परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था, उस विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। बैठक की गई 1 मार्च 2024 को और अंततः यह निर्णय लिया गया कि इसकी मान्यता को समाप्त कर दी जाए और कार्रवाई की जाए। स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में यदि किसी भी विद्यालय द्वारा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग किए जाने का प्रयास किया जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और तत्काल प्रभाव से उसकी मान्यता ही समाप्त कर दी जाएगी। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि परीक्षा केंद्र पर किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे स्थिति में स्टैटिक मजिस्ट्रेट का उत्तरदायित्व होगा कि वह संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये इनका निर्णय था और ये था निर्णय दिव्यकांत शुक्ला जो सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के। उन्होंने तो तत्काल प्रभाव से सरकार ने संज्ञान लेते हुए और इनके प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए, माध्यमिक परिषद के सचिव ने संज्ञान लेते हुए और इस पेपर की गोपनीयता को भंग करने के मामले में इस विद्यालय की मान्यता को ही समाप्त कर दिया। तो क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला था, क्योंकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान होता है और ऐसे जो भी घुमंतु बच्चे हैं या नहीं पढ़ते हैं या जो नकल के सहारे होते हैं वो अच्छे नंबर पाने का प्रयास करते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। जो मेहनती लड़के हैं उनका नुकसान होता है। तो सरकार ने अंततः निर्णय लिया कि माना इसी विद्यालय का पेपर लीक हुआ है, अन्य जिलों में या कहीं अन्य स्तर पर इसका पेपर नहीं लीक हुआ है। और ऐसे समय में पेपर लीक हुआ था जब वो 1-1.5 घंटे बच्चों की परीक्षा का हो गया था। बच्चे शांतपूर्वक अपने अपने कक्ष में परीक्षा दे रहे थे। तो कहीं न कहीं विद्यालय की गलती को मानते हुए सभी पर जो जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई की गई और उसकी मान्यता को ही रद्द कर दिया गया।